हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ नया वीडियो लेकर आने वाली हूँ जो अब आपकी पूरी टेंशन को ख़त्म करने वाली है। जो एक गलती करते हो, जो दो गलती करते हो, वो दो गलती को आप पहचानो और उस गलती को आज ही सुधारो। अगर आज सुधार लेते हो तो आपके साथ ये दोबारा नहीं होगा और आपके बच्चे बड़ी ही आसानी से हर एक पढ़ाई को पढ़ लेंगे। मैं मिताली, देखिए आज मैं नई तरीके से मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। इस चीज़ को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और समझ गए तो फिर दोबारा ये गलती नहीं होगी। पहली गलती क्या है, आप जब बच्चे को पढ़ाने बैठते हो, ठीक है, आप जब बच्चे को पढ़ाने बैठते हो तो उसके सामने जो भी टॉयज़ वगैरह है, कुछ भी है, उन सारे टॉयज़ को, गाड़ी को, कुछ भी हो, डॉल वगैरह, आप उन सभी को आप वहाँ से जगह से हटा दो। पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई ही, बुक्स ही उनसे दिखनी चाहिए। अब बुक्स बहुत ज़्यादा आप सामने मत लेकर बैठो, आप एक आध बुक ही लेकर बैठो। आप एक कॉपी लेकर बैठ गए, पेंसिल पेन लेकर के बैठ गए, है ना, एक बुक लेकर बैठे बस, और आप पढ़ाओ उतना ही। जैसे आप बच्चा अगर बोलता है कि मेरे को ए पढ़ना है तो आप उसको ए ही पढ़ाओ। अगर उसको बोलता है कि नहीं मेरे को ए से जेड तक लिखना है तो आप ए से जेड तक ही लिखाओ, उससे ज़्यादा नहीं। जो बच्चा कहता है आप उसी के हिसाब से पहले काम करो। अगर वो बोलता है कि मैं पहले मम्मा आज मैं पहले पोयम पढ़ूँगा, मेरे को आज पहले मेरे को राइम्स बुक पढ़नी है, तो आप उसको पहले राइम्स बुक पढ़वा दो। जो पढ़ना चाहता है पहले उसको आप पढ़ाओ, ठीक है। उससे ज़्यादा आप पढ़ाने की कोशिश करोगे तो वो क्या करेगा, नहीं पढ़ेगा, वो ज़िद्दी करेगा, वो रोएगा, चिड़चिड़ाएगा। तो इस चीज़ को अगर वो करने लगा तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप देखते होंगे जब वो कार्टून या मोबाइल में जब रैम्स वगैरह, गेम वगैरह कुछ भी खेलता है तो उसका ध्यान बहुत एक ही जगह में लगा रहता है, वो बहुत ध्यान से चीज़ को देखता है। लेकिन उसी चीज़ को अगर आप इसमें लगा देते हो एक बार, तो उसका सारा ध्यान पढ़ाई में अगर एक बार लग जाता है, वो उस चीज़ को वो कभी नहीं भूलेगा। और ए से जेड तक जब वो पढ़ेगा तो ए से जेड उसको पूरा याद हो जाएगा, अच्छे से पढ़ लेगा, अच्छे से लिख लेगा। ए से जेड तक पहले आप लिखाने की अगर कोशिश करते, ए से जेड तक आपको नहीं लिखाना है, पहले आप ए से सी तक लिखाओ, फिर सी तक कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप जी तक करवाओ, जी तक हो जाए तो आप उसके आगे लेके जाओ, ठीक है। तो जे तक कराओ, आप अपने हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से पढ़ाओ उसको। कहने की बात मेरी ये है। और उसी तरीके से, और दूसरी बात क्या है, देखिए फर्स्ट मैंने आपको ट्रिक दे दिया। सेकंड ट्रिक क्या है, जो उनके बच्चे के दादा दादी या चाचा कुछ भी हैं, पापा जो ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, उनको आप एकदम अलाउ मत करो पढ़ाई के समय। क्योंकि वो उनको अगर देखेंगे तो बच्चे लोग बोलेंगे कि नहीं मेरे को इसके पास जाना है, मेरे को उसके पास जाना है। तो उनको आप बता दो कि जब तक मैं पढ़ाती हूँ आप डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना, और आपको अगर लगता है तो आप कहीं घूमने चले जाओ, या तो दूसरे टीवी देखो, मूवीज़ देखो, कुछ भी करो, लेकिन आप पढ़ाई के समय बच्चे के पास मत आओ। बस ये रिक्वेस्ट आप उनको करना हो। अगर वो इस चीज़ को क्योंकि वो भी समझते हैं कि हाँ बच्चे की पढ़ाई सबसे ज़्यादा, हर एक पेरेंट्स अगर इस चीज़ को अगर समझ जाते हैं कि हाँ मेरे बच्चे की पढ़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एक पेरेंट्स से ज़्यादा नहीं समझता है कोई इस चीज़ को, तो इस चीज़ को आपको ही समझना है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। दादा दादी, नाना नानी, चाचा मामा, कोई भी हो, तो आप उन सभी को हटा दो जगह से, ठीक है। आप उनको बोलो कि आप दूसरी जगह रहो, मैं पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद आप आओ। तो ये आपको पहले करना है। उसके बाद देखिए थर्ड क्या है, जब पढ़ाते हो तो आपको ध्यान रखना है। जैसे आप अ से अनार, तो आप जब बना रहे हो तो एक ड्राइंग कर रहे हो, ये ड्राइंग हो गया। ये ड्राइंग बच्चे को करने के लिए दो। आ से, बड़े आ से, ये देखिए आम, तो ये हो गया आम, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आप बोलो, है ना। तो ये इस चीज़ को वो पढ़ेगा, समझेगा भी कि हाँ इस चीज़ को करना है। फिर उसको फ्लावर दो आप बनाने के लिए कि हाँ चलो आज एक फ्लावर बना लेते हैं। तो एक आप उसको फ्लावर दो कि आप इस फ्लावर को आप ड्रॉ करो। अब बुक्स भी अभी तो बहुत सारे ऐसे बुक्स आते हैं जो आप बच्चे लोग बहुत ही पसंद भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप दे दो। तो ये आपको 3 टिप्स आपको मिल गया, ठीक है। ए से जेड तक, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, मैंने इससे पहले भी वीडियो में डाला हुआ है, तो और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्किप बिल्कुल मत कीजिए,
इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ आपको ऐसा बताने वाली हूँ जो बहुत ही आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, बच्चे के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ठीक है। तो फोर्थ क्या है, देखिए आप 1 पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 1 यहाँ हो गया, 2 ये हो गया आपका 3। आप 1 2 3 आपने पढ़ा लिया, 1 2 3 हो गया। इसके नीचे आप लिखो ONE 1 TWO 2, उसके बाद 3, उसके बाद 3 देखिए THREE 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिर इस बच्चा अगर बोलते हैं स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, क्योंकि अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में आता है दोनों बुक्स में, तो आप फिर इसको ONE 1 फिर करो TWO 2 THREE 3, तो ये हो गया, ठीक है। और इसको आप जब लाओगे तो आप सीरियल वाइज लाओ, ऐसे ऐसे देख रहे हैं आप, ये ऐसे उतर रहा है ना। तो इस तरीके से आपको लाना है कि एक सीढ़ी टाइप का बन जाए। और जब भी बच्चे को लिखाए तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से एकदम, मतलब उसका ध्यान पूरा उसी तरफ लगा रहना चाहिए। फिर आपके फ्रूट्स के नेम हो गए, ये फ्रूट्स हो गए। अब बाकायदा फ्रूट्स को ले करके आप उनसे काउंट करवाओ कि ये हो गए, ये फ्रूट हो गए मैंगो, उसका कलर भी मैंगो का कलर भी आपको करवाना है, येलो कलर आप करवा देते हो। सेकंड क्या हो गया, देखिए आप वेजिटेबल्स को लेकर, ये वेजिटेबल्स हैं तो ये लेडीज़ फिंगर, फिर ब्रिंजाल, फिर पूरे वेजिटेबल्स के आप नाम बताते हो, अच्छे तरीके से उनको करवाते हो, है ना। तो 6 ट्रिप्स मैं आपको यहाँ दे दी, देख लीजिए। ये हो गया फ्रूट्स हो गए, फर्स्ट फ्रूट्स हो गए, उसके बाद वेजिटेबल्स हो गए, है ना, वेजिटेबल्स हो गए। तो इसी तरीके से आपको करना है। आप अगर इसी तरीके से अगर उनको अगर पढ़ाते अगर हो तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब उनके तरीके से, आपके तरीके से, ये उनके तरीके से पढ़ाई उनके तरीके से होगी तो वो बच्चा पढ़ेगा बैठ करके। अगर आप उसी पढ़ाई को अगर आप उनके तरीके से पढ़ाते हो, मैं एक ही बात को बार बार बोलती हूँ, उनके तरीके से पढ़ाना है। और बच्चे को कंफर्टेबल होना, जब बैठने के समय जब आप बैठाओ बच्चे को, जब पढ़ने के लिए बैठाओ, तो अभी तो चेयर फिर टेबल, क्योंकि स्कूल में जाते हैं बच्चे तो क्या होता है चेयर टेबल में बैठते हैं, बैठने के बाद वो बढ़िया आसान, लेकिन आप घर में बेड में जब बैठाते हो तो क्या होता है वो झुकते हैं, झुकने के बाद वो करते हैं तो उनको क्या होता है पीठ में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, तो वो बार बार उठेंगे, चिड़चिड़ाएंगे, तो वैसे में वो नहीं पढ़ेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि एक टेबल छोटा सा, चेयर छोटा सा, तो उसमें बैठ जाए, उसमें बैठ करके वो बड़ी आसानी से वो पढ़ेंगे, आप भी बगल में बैठे रहो, ठीक है। और उसको एकदम प्रेशराइज मत करो कि हाँ आपको ये करना ही करना है, ये नहीं बोलना उनको, ये बोलोगे तो फिर वो नहीं करेंगे, है ना, ये नहीं बोलना। आप उनको बोलो कि हाँ चलो बेटा कर लो, आप इतना कर लो, आपको राइम्स पढ़ना है तो आप राइम्स पढ़ लो, आपको अनाराम पढ़ना है तो अनाराम का पढ़ लो, ठीक है। और उसको फिर आपको लगता है 1 2 पढ़ रहा है तो 1 2 विथ स्पेलिंग आप करवाओ, रोज़ कराओ, थोड़ा थोड़ा करके कराओ, लेकिन रोज़ कराओ। रोज़ कराने से वो रिवाइज होता चला जाएगा और रिवाइज होने के बाद वो धीरे 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 उसको कवर भी करेगा। फ्रूट्स नेम, बर्ड्स नेम धीरे धीरे करवाते चले जाओ, ठीक है। मेरे बेबी को जैसे अभी 7 तक उसका टेबल कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मैंने उसको रोज़ पढ़ाया है, इसी कारण वो रोज़ 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 धीरे 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 करते करते उसका 7 तक उसका टेबल भी कंप्लीट है। तो आप इस चीज़ को इसी तरीके से पढ़ाइए और मैं यकीन दिला रही हूँ, और ये चैलेंज भी है मेरा एकदम, कि ये ट्रिक अगर आप आजमाते अगर हो तो मैं बता रही हूँ कि वो एकदम इतने अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे कि आप बोलोगे कि हाँ मैम सही बात है, बहुत ही अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो चलिए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिए, कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो, आप ही के हिसाब से मैं वीडियो भी बनाऊंगी, तो आप मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट भी करो, और कमेंट के साथ साथ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।